Hello, Assalamu alaikum. This is Dr. Bill and stop googling your symptoms. This is the second video for the series कॉमन डिजीज़ आम बीमारियां और आज का टॉपिक है डायरिया। कौन कराता है, क्यों कराता है, कैसे होता है और हल क्या है, ये आज की वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं सिम्टम से। जैसे कि अलामात से हम हर बीमारी का स्टार्ट लेते हैं। तो अलामात इसमें ये होती हैं कि आपको ज़ाहिर सी बात है लूज़ मोशन आते हैं, आपको नाम से ही पता है। तो एज़ पर डेफिनेशन फ्रॉम बुक्स, मेडिकल बुक्स, 3 या 3 से ज़्यादा लूज़ मोशन अगर आपको दिन में आए तो आप कह सकते हैं कि हमें डायरिया है या मोशन है या फिर लूज़ मोशन है। अब आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल अनलेस अगर आपसे ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा नहीं दे रहा तो, और डॉक्टर पिन पॉइंट करना चाह रहा है कि कौन सी एंटीबायोटिक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या स्पेसिफिक कौन सा जरासीम ये काम करवा रहा है, तब जाके हम इसके टेस्ट करवाते हैं जिसमें स्टूल टेस्ट वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स आप उसमें चीज़ में ना जाएँ, नॉर्मली टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो फिर आ जाते हैं हम इसके बाद डायग्नोसिस, तशखीस के ऊपर। तशखीस के अंदर मैं डायग्नोसिस के अंदर आपको सिर्फ 4 सिंपल सी बातें बताऊंगा जो कि आपके 80 to 90% चीज़ें कवर कर देंगी। पहली बात, आपको सिर्फ और सिर्फ लूज़ मोशन है, सिर्फ एक ही आपको कंप्लेंट है, इसका मतलब यह है कि आपको नॉर्मल डायरिया है। नंबर 2, अगर आपको लूज़ मोशन भी है और साथ में आपको बुखार भी है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन भी चल रही है, क्योंकि इन्फेक्शन ही ज़्यादातर फीवर का कॉज होती है। इन्फेक्शस डायरिया आपको मतलब इन्फेक्शन के साथ डायरिया। अगर आपको तीसरे नंबर की चीज़, अब अगर आपको डायरिया भी है, आपको बुखार भी है और आपका खून भी आता है आपके स्टूल के अंदर, तो इसको हम अपनी ज़बान में डायसेंट्री कहते हैं मेडिकल में, और आम ज़बान के अंदर हम इसे कहते हैं कि ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है, डायरिया के साथ ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है, सीवियर इन्फेक्शन हो गई है। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपको डायरिया भी है, बुखार भी है, आप सिक भी फील कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके पेट में दर्द भी है या मरोड़ भी उठे हुए हैं, तो आपको इन्फेक्शन तो हुई है क्योंकि फ़ीवर है वहाँ पे, लेकिन फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होती है कि पेट में सही तरह खाना हज़म नहीं हुआ, वहीं पड़ा रह गया, और सर्टेन बैक्टीरिया कुछ इस तरह के करते हैं, कुछ जरासीम जो करते हैं इस तरह के। एनीवेज फूड पॉइजनिंग हो गई आपको। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में मैं आपको पहले तो बताऊँगा कि आपने डॉक्टर के पास कब जाना है और आपने डॉक्टर के पास कब नहीं जाना। आपने डॉक्टर के पास सिर्फ एक कंडीशन में नहीं जाना, वो है कि अगर आपको सिर्फ डायरिया हो गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ लूज़ मोशन है, जो मैंने आपको पहली बात बताई थी, सिंपल डायरिया है, आपने क्या करना है, अपने पेट को रेस्ट देना है और ORS पीना है। 2 बातें मैं ये जो बताई हैं मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेट को रेस्ट देने का मतलब ये होता है कि ऐसी जूद हज़म और इजीली डाइजेस्टेबल, मतलब आसानी से जो डाइजेस्ट हो जाए, हज़म हो जाए, वो खाना खाना है आपने, जिसमें नरम ग़िज़ाओं के अंदर पोरीज आता है, दलिया, सागूदाना आता है, और हमारे पास आता है, जिस तरह आपने अक्सर अस्पतालों में देखा होगा, उबले चावल के ऊपर वो पानी वाली दाल होती है, वो डाल के देते हैं, खिचड़ी होती है वो भी एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है। ये सारी ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ हैं, इसमें पेट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, आपको एनर्जी भी मिल जाती है, आप खाना भी खा लेते हैं, और पेट को जब आराम मिल जाता है तो रेस्ट मिल जाता है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ORS बताया था। देखिए मेरी बात सुने, हमारा जो जिस्म बना हुआ है इसके अंदर पानी सिर्फ और सिर्फ 2-3 रास्तों से बाहर निकलता है। हम जो पानी पीते हैं या तो वो हमारे यूरिन में बाहर निकल जाता है, या वो हमारे पसीने में, या फिर हम सांस के अंदर जो हमारा भाप होती है इसके अंदर निकल जाता है। मतलब ऐसी 2-3-4 और चीज़ें हैं। बस हमारे स्टूल्स के अंदर इतना पानी निकलने को जो हमारी बॉडी है वो यूज़ टू नहीं होती, तो हमने वो पानी जो वहाँ से निकल रहा है हमने उसको रिप्लेस करना है, वरना आपके अंदर पानी और नमकियात कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है उनको, या ज़्यादा उल्टी कर लेते हैं, जब ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं लोग बेहोश हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहला काम, जब भी आपको मोशन हो, आपने सिंपल ORS बना के पीना है। ORS अगर आपको नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता, 1 गिलास लें, उसमें चीनी डालें और नमक डालें थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा का, वो ORS बन जाता है। ORS के लिए कतन ये बात नहीं है कि आप पेडिट्रॉल का या फिर फलां का जाके किसी भी कंपनी का जाके ORS लें फिर उसको हल करें। आपने ORS पीना। ORS का मतलब ये होता है पानी के अंदर नमकियात, चीनी और नमक। ये आप घर पे बना सकते हैं। ORS घर पे बनाएं, ORS पीना शुरू कर दें ताकि आपका पानी अंदर का रिप्लेस कर दे, आपको मज़ीद मसला ना हो। अब आ जाते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी बात में, जहाँ पर हमारे पास हम साथ साथ लेके चलते हैं। मतलब डायरिया था और
फीवर था, मतलब बुखार था, इन्फेक्शन थी, तो अब आपको पेट को रेस्ट भी देना है और आपने ओआरएस भी पीना है, वो तो पीने हैं, दोनों चीज़ें ये तो करनी ही करनी है हर चीज़ में डायरिया के अंदर। लेकिन साथ साथ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको बुखार है, तो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ेगा। अब आपको डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक लिखवानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको तीसरी बात जिसमें डायरिया के साथ फीवर भी था और फीवर के साथ आपको नीचे से खून भी आ रहा है स्टूल के अंदर, तो ये ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, तो इसकी ज़्यादा सीवियर एंटीबायोटिक होगी डॉक्टर की आपको अब ज़्यादा ज़रूरत है। और चौथी बात थी फूड पॉइजनिंग वाली, जिसके अंदर पेट में दर्द भी है, तो पेट के दर्द की अलग भी दवाएं होती हैं, ज़रूरी नहीं है फूड पॉइजनिंग हुई हो, लेकिन इन्फेक्शन अगर पेट में दर्द करवा रही है फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर आप सिक बहुत फील कर रहे हैं, तो उसकी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो पहली में बस ओआरएस, और पहली चीज़ के अंदर जो सिंपल डायरिया था, सिंपल लूज मोशन आ रहे हैं, उसमें सिर्फ पेट को रेस्ट देना और ओआरएस था, और बाकी तीनों चीज़ों में सिंपल रेस्ट, ओआरएस और एंटीबायोटिक्स ऐड है। तो ये तब तक है जब तक आप मुंह से ले सकते हैं ओआरएस, क्योंकि आपका पानी रिप्लेस करना इसमें सबसे ज़रूरी है। इस ट्रीटमेंट में चारों चीज़ों का ट्रीटमेंट बताया, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका पानी रिप्लेस करना है, जो कि आप लूज़ कर रहे हैं मोशन की सूरत में, ठीक है। तो अगर वो आप मुंह से नहीं ले सकते, आपको उल्टी बहुत आ रही है या पी नहीं सकते या बेहोश हो गए हैं, तो अब आपको ड्रिप लगेगी। जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो मोशन लगे हुए थे, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ड्रिप लगा दी। वो ड्रिप में आप देखिएगा कौन सी ड्रिप लगाते हैं, वो आपको ज़्यादातर नमकियात की ड्रिप लगाएंगे, क्योंकि जब आप मुंह से नहीं ले सकते तो पानी तो आपका अंदर का पूरा करना है, वरना आप बेहोश हो जाएंगे और आप कोमे में भी जा सकते हैं, आपका इंतकाल भी हो सकता है, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन आपको मार सकती है। तो जल्द से जल्द आपका जो फ्लूइड रिप्लेस करना होता है, इस वजह से ड्रिप लगवानी है। तो आपने डॉक्टर के पास कब जाना है और ड्रिप कब लगवानी है ये मैंने आपको बता दिया है। हम आगे चलते हैं, रिकवरी की तरफ चलते हैं। रिकवरी नॉर्मल डायरिया की, जिसमें सिर्फ आपको स्टूल मतलब लूज़ आ रहे हैं, ये आपकी रिकवरी हो जाएगी जैसे ही आपका मसला खुद ब खुद आपकी बॉडी इम्यूनिटी अपनी पकड़ लेगी वापस। जो भी मसला आ रहा है, जो भी पानी का लॉस हो रहा है, या जो भी छोटी मोटी इन्फेक्शन से भी हो गई है, तो खैर है, फीवर नहीं हुआ आपको, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन के अंदर खुद ब खुद सेट हो जाएगा। बाकी जो इन्फेक्शंस वाली सारी चीज़ें और फूड पॉइजनिंग वाली सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर जब तक आप एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करेंगे, जब तक पूरे जो सारे बैक्टीरिया हैं, जो सारी इन्फेक्शन है क्लियर नहीं होगी, तब तक आपने एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है। तो इसमें वेरिएबिलिटी है कि कब आप हो गए, लेकिन मोस्टली लोग 3-5 दिन के अंदर अफाका हो जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर मसला ज़्यादा बन जाए तो फिर टेस्ट वगैरह करा के फिर हम मज़ीद भी कराते हैं। तो इसमें मैं आपको रिकवरी का एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। नंबर 6 पे हम बात करेंगे फ्यूचर में, मतलब आगे मुस्तकबिल के अंदर आपने एब्सटिनेंस परहेज़ क्या करना है। परहेज़ आपने ये करना है कि आपने गंदा पानी नहीं पीना। गंदा पानी इज़ नंबर 1 कॉज ऑफ डायरिया, ठीक है। कहीं से भी फ़िल्टर का पानी पिएँ या फिर बोटल वाटर पी सकते हैं, बोटल वाटर पिएँ। तो वरना अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप उबाल के पानी पिएँ। और स्ट्रीट फूड मत खाएं। अगर आपको बहुत शौक है स्ट्रीट फूड खाने का, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, आजकल माहौल ऐसा है, तो आप क्या करें कि आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप जिस बंदे से ले रहे हैं उसका कैलिबर क्या है, वो कितना स्टैंडर्ड है उसका। तो कुछ बेहतर स्टैंडर्ड वाली जगह से स्ट्रीट फूड कंज्यूम कर सकते हैं आप। ऑफ कोर्स फुल नहीं रोका जा सकता, लेकिन इज्तनाब करें। और फ्रिज में जो आप खाने रखते हैं 2 से 3 दिन से ऊपर खाना ना रखा करें। मैं ये नहीं कह रहा वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, हफ्ते बाद भी खाना ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि खाना जितनी देर पड़ा रहता है उसमें उतनी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। आप उसको हीट करते हैं, उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ दोबारा हो जाती है। गर्मी से ना आपके जो बैक्टीरिया हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। ठंड में थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन ठंड में अगर आप 3-4-5 दिन रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बना लेगा ना, अपनी ग्रोथ तो कर लेगा। तो पुराना खाना और फ्रोज़न फूड्स, स्पेशली फ्रोज़न फूड से इज्तनाब करें, क्योंकि वो पेट ख़राब भी बहुत करते हैं। और बाकी यही सब कुछ था। नरम ग़िज़ाओं का मैंने आपको बता दिया था। ये आज की वीडियो थी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।